बर्थडे आपकी है और मुझे भी गिफ्ट्स मिलते हैं, तो क्या हुआ? जब तुम्हारी बर्थडे होती है तो मुझे भी तो गिफ्ट्स मिलते हैं ना। अरे ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? भाई बात तो ये है कि मामा बाबा से ज्यादा आपको दादा दादी और चाचा चाची गिफ्ट्स देते हैं, तो ये तो अय्याशी हुई ना। देखो उसमें क्या है? हाँ? आयला, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बस थोड़ी सी थकन हो गई है। जाहिर है, अब तुम इस हालत में हम सबके साथ इतनी शॉपिंग करने के लिए भी गई तो थक तो गई होगी। चलो मैं तुम्हें नहीं आओ आओ, क्या नहीं आ जाओ, ध्यान से आराम से आओ, दोबारा आराम करो। तुम बच्चों के साथ बैठो, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे लेकिन ऐसे नहीं मैं चली जाऊंगी। ध्यान से देख के। हाँ जी, क्या क्या मिला है फिर दिखाओ। नायला, कितनी खूबसूरत साड़ी थी वो। मैंने तुमसे इतनी बार कहा कि ले लो, लेकिन तुमने ली क्यों नहीं? क्यों लेती मैं? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी थी। अच्छा, समझ गया। तुमने दरअसल वो साड़ी जानबूझकर नहीं ली क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी, है ना? अगर वो मुझे अच्छी लगती, बेशक वो 50,000 की भी होती, तो मैं ले लेती। अच्छा बाबा, तो एक काम करो ना तुम, कल मैं तुम्हें दोबारा ले जाऊंगा। तुम्हें जो पसंद आएगा मैं तुम्हें दिला दूंगा। तुम्हारे साथ जाके क्यों लूंगी? मुझे जो पसंद आएगा, जब पसंद आएगा, मैं खुद ले लूंगी। अच्छा बाबा, क्या हो गया? इतनी आवाजार होकर क्यों बात कर रही हो? तुम खुद चली जाना, अपनी पसंद से ले लेना। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कल वीकेंड है और आमिर और किरण ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है, तो बस चाह रहा था कि अगर तुम ये साड़ी पहन के जाती तो अच्छी लगती। अब किस खुशी में डिनर है? डिनर जरूरी तो नहीं कि किसी खुशी के मौके पर ही दिया जाए। वैसे ही इनवाइट किया उन्होंने हमें, ताकि हम लोग मिल बैठ सकें, बातें कर सकें, अच्छा वक्त गुजर सके। और फिर तुम मरियम और आमना के बारे में भी सोचो ना, कितना खुश होंगी। तो फिर ऐसा करो, तुम बच्चियों के साथ चले जाओ। नाइला, ऐसा नहीं कहते, बहुत बुरी बात होती है। उन्होंने इतनी खुशी से हमें खुदा के लिए अहमद, हर वक्त उनका जिक्र मेरे सामने मत किया करो। मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। अच्छा ठीक है। इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 2-3 चेंजेस हैं जो मैंने पिन पॉइंट कर दिए हैं। मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, तुम आगे सबको फॉरवर्ड कर देना। ठीक है भाई। वो शाम का क्या प्लान है? हम आपकी तरफ आ जाएंगे, फिर वहां से एक साथ निकलते हैं। यार आमिर, तुम्हारी भाभी शायद नहीं आना चाहती। तो छोड़ दे उन्हें। I'm sorry, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता।
लेकिन भाभी की बातें बहुत अजीब होती जा रही। जाहिर है वो इनकार कर चुकी, अब नहीं आएंगी, लेकिन आप और बच्चियां तो चलेंगे ना। तो बस ठीक है, मुझे भी सिर्फ आपसे और बच्चियों से मतलब। भाभी जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकते। शाम में भी मिलते हैं। ये जिंदगी तो मैंने जैसे तैसे गुजार ही ली। I'm really sorry. मैं वाकई में बहुत शॉक्ड हो गया हूँ। तुम इतनी खूबसूरत और तुम्हारा शौहर, तुमने किस तरह एग्री किया इस रिश्ते पर? भोर भाई की जिद थी, जबरदस्ती शादी करा दी मैंने। यकीन मानो रेहान, अहमद के साथ गुजारा हुआ एक एक पल मेरा अजियत में गुजरा है। जितनी खुशी मुझे तुम्हारे साथ 4 दिनों में मिली है, उसके साथ 9 सालों में नहीं मिल पाई। अच्छा प्लीज प्लीज खुद को संभालो। हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ खुश रहेंगे। मुझे बताओ तुम्हारी गाड़ी कब आ रही है बनके? परसों। तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है? कोई खास शौक नहीं है, कोई भी छोटी मोटी लग्जरी कार। तो तुम अपने लिए कोई अच्छी नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद देते? नाला मैं इस वक्त जॉबलेस हूँ। तो मैं तुम्हें गाड़ी ले देती हूँ। क्या बात कर रही हो? गाड़ी कोई 10-20 हजार रुपए में तो आती नहीं। तो क्या हुआ, वो मेरा मसला है, मैं तुम्हें लेके दे रही हूँ बस। तो मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिला दोगी? नाला मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। तुम अगर मुझे सिर्फ हाथों के गजरे भी ले दोगे तो उनकी कीमत भी हीरे जवाहरात से ज्यादा होगी मेरे लिए। तो फिर डन। हम जब शोरूम तुम्हारी गाड़ी लेने जाएंगे तो वापसी पे सबसे पहले तुम मुझे गजरे लेकर दोगे, ठीक है? तुम सीरियस हो? सही है?